अपडेट तो हम बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया भाई बहन को और हमारा कमांडर साहब जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव जो हमारा वीरेंद्र सिंह जी। आज हम क्यों यहाँ पे धरने पे बैठा है, क्यों आज क्रमिक अनशन का 2 दिन का सेकेंड डे चल रहा है। इसके बाद तो अनशन टिल डेथ भी चलेगा, लेकिन आज हम लोग जो आए हुए नेशनल एजुकेशन कमेटी का बैनर में कमांडर अशोक रावत का लीडरशिप में पूरे प्रदेश से, मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, मेरा पीछे तेलंगाना है, दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, सारे भारतवर्ष रामलीला मैदान में करीब 1 लाख लोग हम लोग थे। लेकिन अभी जो श्रृंखला शुरू हुआ ये अभी चालू ही रहेगा। अपडेट में आपको यही बता सकता हूँ, हलचल जो भी हुआ ये आप लोगों का बदौलत हुआ। आज तक हमारा बात कोई सुना नहीं, क्योंकि आप लोग सबको पता है कि ये 2016 से चल रहा है, आज 2024 आने वाला है, लेकिन आज तक सब एश्योरेंस एश्योरेंस एश्योरेंस। लेकिन आप लोगों को वजह से जो मीडिया ने उठाया, आपको असंख्य धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अभी मंत्री सब बुलाना शुरू कर दिया। हमारा 2 मंत्री ऑलरेडी बुला लिया, क्योंकि सैटरडे संडे वो लोग है नहीं। कल सब आ रहा है, फिर पार्लियामेंट चल रहा है, शायद 13 तारीख तक हमारा फैसला भी आ जाएगा। अगर नहीं भी आएगा, परवाह नहीं है, कमांडर साहब का अंडर में नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे मरने के लिए भी तैयार है। ये हमारे एपीएस पेंशनर, हमारा डिमांड 7,500, साथ में डीए देना चाहिए 7,500 प्लस डीए एंड फ्री मेडिकल सर्विस, फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू ऑल द एपीएस पेंशनर्स विद स्पाउस। ये हम लेके ही जाएंगे। हमारा शुभकामनाएं, आप लोगों की ताकत है, आप लोग सच्चाई पे हो, आप लोगों ने अपने जीवन का सारा जमा पूरी सरकार को दिया है। आप उसमें से कुछ ही चंद रुपए और उनसे ब्याज ही तो मांग रहे हो कि इसका मूल मुझे दे दो, जो हमारा घर परिवार चले। हमारा क्या इसमें इंडिया में कुछ नहीं, आप लोग सच्चाई पे हो, इसलिए सरकार आप लोगों के सामने झुक रही है। एकदम सही बोला भाई साहब। मतलब आप लोग आपका अंदर का जो दुख है, दर्द है, वो जान गया, क्योंकि हमने भीख नहीं मांग रहा हूँ, हम मुफ्त में कोई चीज़ नहीं मांग रहा हूँ। हम 30 साल 35 साल 40 साल अपना सेवा दिया, सरकारी काम किया, सरकारी नौकरी किया, मेहनत किया। कोई जूट मिल में, कोई पेपर मिल में, कोई चाय बगीचा में, ऐसे ऐसे है जो हमने काम किया, साथ में अंशदान भी किया, कंट्रीब्यूशन किया। मैंने शुरू से। मेरा नाम है एचपीएस ओबराय, मैं दिल्ली में हूँ, एस्कॉर्ट्स का एक्स एम्प्लॉई हूँ। हमारी एक ही डिमांड है कि जो भगत सिंह केशोरी महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी रिपोर्ट जो आई थी, और पूर्व मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि अगर हम सत्ता में आए तो आते सर इन मजदूरों की ईपीएस की जो डिमांड है 3,000 प्लस दिए, वो आते ही हम पटल पे रख के इसको लागू कर देंगे। आज लगभग 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए इनको उस डिमांड को। अगर वो आज भी डिमांड पूरी कर दे तो हमें यहाँ जंतर मंतर 70 से लेकर 80 साल के बुजुर्गों को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमारी औसतन पेंशन 1178 में बनती है, जिससे गैस का चूल्हा भी नहीं आता। आपने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कई लाडली योजना है, हम उनका प्रोत्साहन करते हैं, हमें तो लाडली योजना से भी कम पैसा मिल रहा है। हमारी सिर्फ एक डिमांड है, प्रकाश जावड़ेकर जी की जो कथनी थी उनको अमल कर दो और हमारी पेंशन को बहाल कर दो। धन्यवाद जी। 10 साल पहले 3,000 बोला था और महंगाई भत्ता 7 था। अगर उसको कैलकुलेट करो तो वही हमारा वही आ जाएगा। हमारी मुख्य मांगे हैं, सबसे पहली मांग है, मैं 4 मांगों में भी नहीं करता, मेरी एक मांग है, प्रकाश जावड़ेकर की जो कथनी थी उसको अमल कर दो, हमारी चारों डिमांडें पूरी हो जाएंगी। हम लोगों का 4 दिन से आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन अनशन चल रहा है। सब बुजुर्ग लोग हैं जिनको घर में बैठ के आराम से काम करना था, और वो लोग बेचारे सड़कों पे बैठे हुए हैं। हमारी कोई भीख नहीं मांग रहे हैं ये लोग, इन्होंने जो पैसा जमा किया है उसके एवज में अपनी पेंशन मांग रहे हैं।
और सरकार अनसुनी करे हुए बैठी हुई है। बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, गारंटी दी जा रही है। हमने पहले भी कहा कि मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 बार, मार्च 2020 में और अगस्त 2021 में, तो वो अपनी गारंटी निभाएं। या तो हमको ये मानना पड़ेगा कि उनकी 2 टाइप की गारंटी है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और। कुछ उनको करना है तो वो दे देते हैं, और जिसको बहलाना है उसको वो दूसरी गारंटी है। उन्होंने एक बात और कही थी कि महिलाओं का हम ख्याल रखते हैं। कितनी महिलाएं हमारी पेंशनर बैठी हैं। भाजपा की जो गठन है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नारे अंत्योदय पे हुआ था। अंत्योदय का मतलब है सबसे लाइन में सबसे पीछे खड़े आदमी का उद्धार करना, और इस वक्त पेंशनर सबसे पीछे लाइन में खड़ा हुआ है। 1170 रुपये एवरेज पेंशन से कम किसी की आमदनी नहीं है। तो हम लोगों को जीने लायक वो दिया जाए। 5-7 साल बचे हैं लोगों के ज़िंदगी के, हमें सम्मानपूर्वक जीने का मोहलत दी जाए, और 7,500 रुपये महीना पेंशन, उस पर डीए, और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, और सुप्रीम कोर्ट के 4/11/2022 के निर्णय के अनुसार 2014 के पहले और 2014 के बाद वाले सभी पेंशनरों को समान रूप से हायर पेंशन दी जाए। हमारी बस इतनी सी डिमांड है, उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आज भी सरकार से कोशिश की, आज कोई बुलावा आया? नहीं, आज कोई बुलावा नहीं आया। कल जैसे आपको जानकारी दी गई थी कि रक्षा मंत्री जी ने बुला के बात करी थी, और उन्होंने आप लोगों की वजह से टीवी पे इतने कार्यक्रम प्रसारित हुए। उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने आपके कार्यक्रम देखे हैं। हम लोग पहले भी उनसे कई बार मिल चुके हैं। कमांडर साहब से उन्होंने कहा कि आपका डेलीगेशन जाना चाहिए श्रम मंत्री के पास। तो कमांडर साहब ने कहा कि भाई हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसको बुलाना वो बुलाएंगे ना। तो श्रम मंत्री से उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, और आपके, क्योंकि उनको राजस्थान जैसा आपको मालूम है जाना था, फिर भी उन्होंने रुक के हम लोगों से बात करी करीब 15 मिनट तक, और उसके बाद वो राजस्थान चले गए। अब आते हैं तो देखते हैं कि क्या प्रगति हुई इस बारे में। कितने दुख की बात है, देश भर में हमारे APS 95 जो पेंशनर है ना, उनकी इतनी दयनीय स्थिति है कि वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मेडिक्लेम नहीं करवा पा रहे। उनकी पेंशन इतनी कम है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से करवा पाए, उसका प्रीमियम 20,000, 30,000, 40,000 कहाँ से दें, क्योंकि उनकी अपनी न्यूनतम पेंशन इतनी कम आ रही है। उनको कुछ 800, 1000, 1200, 2000 पेंशन है, जिसके कारण एक एवरेज पर डे देश भर में 100 से लेकर 200 पेंशनर आप इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के ये गुहार लगा रहे हैं कि ये हमारी मांगे, चारों मांगे मिनिमम पेंशन की 7,500 कृपया करके पूरी करें, और अपना जो गारंटी दी थी उस आश्वासन को अमल कीजिए। धन्यवाद।